हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. द क्वेश्चन says Hinsberg method to separate amines is based upon the use of option A benzene sulfonyl chloride, option B benzene sulfonic acid, option D ethyl oxalate, option D acetyl chloride. तो हिंसबर्ग रिएजेंट में, हिंसबर्ग टेस्ट में इनमें से किस रिएजेंट का यूज किया जाता है उसके बारे में हमें बताना है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट डाउन द की कॉन्सेप्ट. And the key concept is in Hinsberg method to separate 1 degree, 2 degree, 3 degree amine from each other, Hinsberg reagent is used. Hinsberg reagent is used which is benzene sulfonyl क्लोराइड. ठीक, तो हिंसबर्ग मेथड में हिंसबर्ग रिएजेंट का यूज किया जाता है और हिंसबर्ग रिएजेंट हमारे पास होता है बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, दैट इज C6H5SO2Cl, और इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बनता है. बेंजीन SO2 और साथ में Cl. ठीक, तो ये हमारे पास हिंसबर्ग रिएजेंट होता है और इसी को यूज करके हम 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एमीन को एक दूसरे से सेपरेट करते हैं. इसके लिए हमें करना क्या पड़ता है, जैसे सबसे पहले हमने 1 डिग्री एमीन लिया और उसकी रिएक्शन हमने करवा दी हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ. हमने लिया RNH2, ये एमीन हमारे पास 1 डिग्री होता है. ठीक, हिंसबर्ग रिएजेंट से Cn निकलेगा, एमीन से H निकलेगा और माइनस HCl के साथ हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा बेंजीन S डबल बॉन्ड O NRH. अब ये जो हमारे पास प्रोडक्ट बना, इसमें ये जो हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है ये हाइड्रोजन एसिडिक होता है. उसकी वजह से अगर हम इसको बेस में ऐड करते हैं सो इट इज सॉल्युबल इन बेस. यहाँ पे एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी, ये बेस में सॉल्युबल होता है और उस वजह से आपको लास्ट में मिलता है क्लियर सॉल्यूशन. ठीक है, एकदम आपको क्लियर सॉल्यूशन लास्ट में मिलेगा. सेम इसी तरह से अगर हम हिंसबर्ग रिएजेंट की रिएक्शन 2 डिग्री एमीन से करवाते हैं, R2NH, अगेन यहाँ से HCl बाहर निकलेगा and we will get SO2NRR. ठीक, अब यहाँ पे आपके पास कोई भी एसिडिक हाइड्रोजन नहीं होता, सो इट इज नॉट सॉल्युबल इन बेस. ठीक, तो आपको लास्ट में सॉल्यूशन में मिलेगी टर्बिडिटी. तो 1 डिग्री एमीन क्लियर सॉल्यूशन देता है, 2 डिग्री एमीन टर्बिडिटी देता है, और जहां तक बात रही 3 डिग्री एमीन की, अगर हम 3 डिग्री एमीन की रिएक्शन हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ करवाते हैं तो क्योंकि यहाँ पे नाइट्रोजन के पास कोई भी हाइड्रोजन नहीं होता, इस वजह से यहाँ पे कोई भी रिएक्शन नहीं होती, ना क्लियर सॉल्यूशन बनेगा ना ही टर्बिडिटी वाला. तो इस तरह से हम 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एमीन को हिंसबर्ग रिएजेंट के थ्रू सेपरेट करते हैं. तो बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड जो होता है दैट इज द हिंसबर्ग रिएजेंट. तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन डी रॉन्ग है, सी रॉन्ग है, बी रॉन्ग है, ऑप्शन ए करेक्ट है.
So our final answer is option A, benzene sulfonyl chloride. Hope you understood it well. Best of luck.